everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic, and here I am Sarvesh. Or today's my topic is related to future indefinite tense. Okay, this is grammar topic. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनके अंत में गा गी गे आता है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगी, मैं पाठ याद करूंगी, वह पत्र लिखेगा। इस टाइप के सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो पहचान क्या बताई? पहचान क्या होती है? वाक्य की क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। क्रिया मतलब एंड में ही गा गी गे आते हैं, ठीक है, और लास्ट में ही वर्ब होती है। जब वाक्य में गा गी गे आए तो ऐसे सेंटेंस को हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो आई वी के साथ आएगा सेल, और इनके अतिरिक्त और भी अन्य कोई भी सब्जेक्ट है तो सबके साथ आता है विल, चाहे वो ही आई यू कोई भी हो। आपको सिर्फ ये याद रखना है आई तथा वी, इनके साथ सेल आएगा। बाकी अदर कुछ भी हो सबके साथ क्या आएगा? विल। और नंबर थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे ही आए या सेल आए या विल आए, लेकिन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो अब ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन सेकंड नंबर पे आपको देखना है ये होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें से आपको या तो विल यूज करना है या फिर सेल। देन थर्ड नंबर पे आती है मेन वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टाइप की सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आ जाइए आई को लेके आई। अब देखना है सेकंड नंबर पे क्या आएगा, विल या सेल। तो रूल को स्टडी करो, रीड करो। आई या वी के साथ सेल लिखते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ क्या आएगा? सेल। आई सेल। ओके, अब थर्ड नंबर पे देखिए, इसमें से सेल आ गया। थर्ड नंबर पे है मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? मदद करना। मदद करना को कहते हैं हेल्प। वर्ब, मेन वर्ब आ गई। अब ऑब्जेक्ट क्या है? किसकी मदद कर रहे हैं, इसे भी तो बताओ ना। तो मैं किसकी हेल्प कर रहा हूं? तुम्हारी। इसके लिए लिखेंगे यू, यू मीन्स तुम या तुम्हारी। सेकंड नंबर पे देखो, वे आज पतंग उड़ाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा है? वे, और वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। दे के साथ क्या आएगा? अब हमको ये देखना है कि आई वी तो है नहीं, जब इनमें से कोई भी नहीं है तो दे के साथ क्या लगाएंगे? विल। दे विल। मेन वर्ब क्या है? उड़ाना। तो फ्लाई मीन्स उड़ाना, और क्या उड़ा रहे हैं? वे पतंग। ठीक है, तो फ्लाई द काइट। अब आपको देखना है ऑब्जेक्ट भी आ गया, अब बचा क्या? आज। तो इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे, टुडे मीन्स आज। थर्ड नंबर पे देखते हैं, हम मेला देखने जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वी, और वी के साथ क्या आता है? सेल।
आपको देखना है मेन वर्ब क्या है, हम क्या कर रहे हैं। अब आप देखो, मेला देखने जाएंगे, तो इसमें देखना और जाना दो वर्ब हैं, लेकिन याद रखें जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं तो सेकंड वर्ब से पहले टू का यूज करते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। वी सेल, सबसे पहले लिखेंगे जाना की, जाएंगे तो गो। अब सेकंड नंबर पे लिखेंगे इस वाली वर्ब को, ठीक है। गो, तो गो के बाद आएगा टू सी। जब भी दो वर्ब यूज हों तो दोनों वर्ब के बीच में टू प्रपोजिशन लगाते हैं। We shall go to see the fair. मीन्स मेला। वह कल स्कूल जाएगी, तो सब्जेक्ट क्या है, जाएगी, फीमेल है, और वह के साथ फीमेल हो तो क्या आता है, सी। सी और सी के साथ क्या आना है, विल। और वर्ब कौन सी है, जाएगी, गो। कहाँ जाएगी, स्कूल, तो स्कूल को लिखो गो टू स्कूल। अब आपको देखना है, ऑब्जेक्ट तो आ गया, अब आपको देखना है कि इसमें कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कल दे रखा है, तो लास्ट में हमको कल के लिए टुमारो लिखना है। इस टाइप से बनके कंप्लीट होते हैं सेंटेंस। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहचान होती है वाक्य की क्रिया के अंत में गा, गी, गे आते हैं, और सब्जेक्ट आई भी हो तो सेल लगाएंगे, और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी हो तो विल लिखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, देन विल या सेल, और थर्ड नंबर पे मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कितना आसान है इस टाइप की सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ओके, थैंक यू, हैव अ पेशेंस। अब तक हमने स्टडी की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस की। ओके, और अब अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। किसके नेगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। तो नेगेटिव टेंस कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं, नो या कभी नहीं शब्द आता है, तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं किस टाइप से नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट एज अ एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा विल या सेल, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब भी आप नॉट को यूज करेंगे तो वो मेन वर्ब से पहले आएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, मैं पत्र नहीं लिखूंगी, हम बाजार नहीं जाएंगे, वे फूल नहीं तोड़ेंगे, वह कहानी नहीं लिखेगी। तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, गार्डनर, माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर। गार्डनर आपको याद रखना है, ओनली आई तथा वी के साथ ही सेल आएगा, बाकी अदर के साथ विल। तो गार्डनर के साथ क्या आएगा, विल, गार्डनर विल। थर्ड नंबर पे आएगा नॉट, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। अब आपको देखना वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है तोड़ना, प्लक मीन्स तोड़ना। अगर कोई सॉफ्ट चीज तोड़ी जाती है तो उसके लिए प्लक आता है, और हार्ड चीज तोड़ी जाती है
तो उसके लिए ब्रिक आता है, ठीक है। तो गार्डनर विल नॉट प्लक फ्लावर्स। बाग में, तो इसके लिए लिखेंगे इन। सेकंड नंबर पे मैं पत्र नहीं लिखूंगी, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ आता है शैल। आई शैल, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। आई शैल नॉट, और वर्ब है लिखूंगी, राइट मीन्स लिखना। ऑब्जेक्ट है पत्र, राइट अ लेटर। ओके, इस टाइप से ये भी बना। अब नेक्स्ट देखेंगे, हम बाजार नहीं जाएंगे, तो सब्जेक्ट है वी। वी के साथ आता है शैल। नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। वर्ब क्या है, जाएंगे, जाना, गो मीन्स जाना। कहाँ जा रहे हैं, तो मार्केट, गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वे फूल नहीं तोड़ेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ आएगा विल। दे विल, नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। तोड़ना, वर्ब क्या है, तोड़ना, तो फूल तोड़ने के लिए क्या वो कहते हैं, जैसे यहाँ पे बोला प्लक, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे प्लक। प्लक फ्लावर्स। अब लास्ट है, वह कहानी नहीं लिखेगी, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, मतलब सी, और सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आता है विल, और नहीं के लिए लिखेंगे नॉट। वर्ब है लिखना, तो राइट मीन्स लिखना। क्या लिख रहे हैं, कहानी, राइट अ स्टोरी। इस टाइप से नेगेटिव सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आपके सामने किया भी है। तो सबसे पहले आपको पहचान आनी चाहिए कि टेंस कौन सा है। देन फिर सेकंड नंबर पे आपको ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। पहचान भी आ गई, सेंटेंस भी समझ आ गए, तब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये भी काफ़ी सेंटेंस हैं, और बाकी अदर घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।